पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते देखा। किसी भी तरह हमें उस दर्द का मुदावा करना है। सदर आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब से गुफ्तगू। क्रिकेटर्स और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा भी किया। सदर जरदारी ने कहा, आज की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। दोनों मुल्कों के नौजवान नस्ल में राबते बढ़ाने की ज़रूरत है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही। भारत के झूठे दावों का पर्दा चाक करने के लिए बिलावल भुट्टो मैदान में आ गए। सिफारती महाज पर मोदी को धूल चटाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शरीर रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वफ्द में हिना रब्बानी खर, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, बुशरा अंजुम भट्ट शामिल। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द में तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी भी शामिल। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द के दौरा अमेरिका का मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी सिफारती महाज पर मुतहर्रिक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल समेत कसीरुल जहती फोरम्स में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का रवां माह न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह इजलासों के मौके पर मुलाकात पर भी इतफ़ाक़। इसहाक डार का अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी से भी राबता। अमीर खान मुत्तक़ी का पाकिस्तान के सफ़ीर की तैनाती के अहम सिफारती फ़ैसले का खैर मकदम। जनूबी एशिया में मसला कश्मीर समेत बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। नज़रियाती या इलाकाई इख्तिलाफ को दबाने से उन्हें हल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। आदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। भारतीय जर्नल के लड़ाका तैयारे गिराए जाने के एतराफ़ के बाद मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा। कांग्रेस ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाने और जंगबंदी की शराइत सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर अर्जुन खरगे ने कहा कि ट्रंप बार बार जंगबंदी का मुआहिदा कराने के दावे कर रहे हैं, लेकिन मोदी वजाहत देने की बजाय इंतखाबी मुहिम की आड़ में आवाम को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों तबाह होने वाले जंगी तैयारों की तफसीलात सामने लाई जाए। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया एंड पब्लिसिटी पवन खेरा के ऑपरेशन सिंदूर और मोदी के नाकामी की खारजा पॉलिसी पर सवालात। कहा, बताएं कौन सा मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है? आपकी खारजा पॉलिसी कहां है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रूस के पाकिस्तान के साथ मुआहदे भारत के लिए अफसोसनाक लम्हा है। पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 52 सियालकोट पर ज़िमनी इंतखाबी दंगल। संबड़ियाल के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का जोशो खरोश। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ाइच और तहरीक इंसाफ के फ़ाखर निशात घुम्मन में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। वोटर्स की आमद जारी। माजूर वोटर्स ने भी वोट कास्ट किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का नून लीग को धांधली का ताना। कहा, नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती वो भी धांधली की शिकायत करती है। अल्लाह की शान है, सबड़ियाल का इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी। ईद से कबल जुड़वा शहरों के मकामी मेट्रो बसों की किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये मुकर्रर। किरायों में इजाफे का इत्तलाक आज से होगा। किरायों में इजाफे से शहरी परेशान है।
कोहाट के नवाही गांव जोड़खवाल के घर में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। धमाके से घर मुकम्मल तौर पर तबाह। धमाके की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू और डिजास्टर टीमें मौके पर पहुंच गईं। जाँ बहक होने वालों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। ताहाल धमाके की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। और शाहीनों का बंगाल टाइगर्स के खिलाफ व्हाइट वॉश का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस में मेहमान टीम को शिकस्त से 2-4 करके सीरीज अपने नाम की है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 अब ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा अहमदपुर शर्किया में मुबारकपुर और कलांच वाला के करीब पेश आया। ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बोगियां डीरेल होने से अब ट्रैक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो चुका है। दीगर ट्रेनों को डेरा नवाब साहिब, लियाकतपुर और बहावलपुर रोक लिया गया। ट्रैक बहाल करने के लिए मुल्तान से रिलीफ ट्रेन पहुंच चुकी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। इतवार की छुट्टी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद मनपसंद जानवर खरीदने पहुंच गई। सरगोदा की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर, सुल्तान, टाइगर, फखरे सरगोदा और ब्लैक पैंथर ने धूम मचा दी। 50-50 मन वजनी बैलों ने शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। महंगाई ने बड़ी ईद की खुशियां भी मांद कर दी। गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सब्ज और खुश्क मसाला जात के कीमतें बढ़ गईं। पेशावर में प्याज और टमाटर 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। लाहौर और कराची में लहसुन 600 से 800 रुपए किलो फरोख्त। लाहौर में लीमू 600 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो हो गई। खीरे की फी किलो कीमत 50 से 90 रुपए हो गई। कराची में 500 रुपए फी किलो बिकने वाला अदरक 800 रुपए किलो हो गया। लहसुन 600, सब्ज मिर्चें 220 और टमाटर 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहर कायद में लीमू की कीमत 800 से 1000 रुपए हो गई। शहरी फट पड़े। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपए 63 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला।